नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान में नवीनतम नीतियाँ। आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर जैसे यदि सीईटी के एग्ज़ामों की चर्चा करें या उसके आसपास में और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपके लेब असिस्टेंट हो, वन रक्षक हो, वनपाल हो, उनके अंदर इन नवीनतम नीतियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी नीति का संबंध किससे है या फिर ये नीति कब जारी की गई, डायरेक्ट वन लाइनर। तो आइए इसी प्रकार के आज कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम समझते हैं। टॉप की हम 10 नीतियां पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले जिस नीति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके नवीनतम वन नीति 2023। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है क्योंकि 13 सालों के बाद ये जारी हुई है, तो सीधी बात है कि एग्जामिनर की नज़र इस पर रहेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए आपको कि राजस्थान नवीनतम वन नीति 2023 कब, तो याद रखिएगा 5 जून 2023 को। 5 जून आप सभी जानते हैं एक दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। उसी दिवस के अवसर पर राजस्थान की नवीनतम वन नीति 2023 जारी हुई। और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनेगा। इसका उद्देश्य ये है कि आगामी 20 वर्षों में वनस्पति जो आवरण है इसको कितने प्रतिशत बढ़ाना है, याद रखिएगा 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान नवीनतम वन नीति 2023 का उद्देश्य क्या है, तो आगामी 20 वर्षों में राजस्थान में वनस्पति जो आवरण है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 20% तक बढ़ाना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहां से। अच्छा, इसके अलावा और मास्टर कैप्सूल क्या है। एक तो है कि प्रथम वन नीति कब आई थी, तो याद रखिएगा 2010 में, और उसके बाद में देखिए 13 वर्षों के बाद में आई है 5 जून 2023 को, इसीलिए ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी या नीति कब, तो 15 जुलाई 2021। ये भी काफ़ी सारे एग्जामों के अंदर पूछी गई है, आप पुराने पेपर देखेंगे तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 15 जुलाई 2021। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो याद रखिएगा फरवरी 2010। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान की नवीनतम वन नीति 2023, तो 5 जून 2023 को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आगामी 20 वर्षों में राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इसके अंदर वनस्पति आवरण जो है वो 20% क्या है, बढ़ाना है। ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और खासकर ये भी, ठीक है, क्योंकि इको टूरिज्म ये आप देखेंगे और प्रथम वन नीति ये भी काफी सारे एग्जामों में पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा और नवीनतम कौन सी नीति है, देखिए। एक है आपके राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास पॉलिसी, यानी कि राजस्थान में ऐसे व्यक्ति जो बेघर हैं उनके उत्थान और उनकी पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा, याद रखिएगा 3 जनवरी 2023 को एक नीति जारी हुई जिसका नाम है राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति। अब ये नीति क्या है, तो याद रखिएगा इस नीति के तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ क्या उपलब्ध करवाना है, छत उपलब्ध करवाना है, ताकि वो बेघर ना रहे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2023। ये पॉलिसी 2022 की है, हुई कब है ये, 3 जनवरी 2023 को, ठीक है। या फिर आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका संबंध किस नीति से रहा है, ठीक है। अगली है आपके सामने एक राजस्थान हस्तशिल्प नीति, और ये क्वेश्चन अभी आपके विगत एग्जामों के अंदर आ रखा है कि राजस्थान जो हस्तशिल्प नीति है 2022 ये कब लागू हुई, तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022। और राजस्थान की ये प्रथम क्या थी, हस्तशिल्प नीति। और आप सब जानते होंगे कि अभी हाल ही में राजस्थान की 5 ऐसी हस्तकलाएं हैं जिन पर जीआई टैग लागू हुआ है, तो उसके आधार पर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हस्तशिल्प कला और हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए, अभी आपको पता है ना, हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 ऐसी हस्तकलाएं हैं जिन पर क्या जारी हुआ है, जीआई टैग। और ये 5 हस्तकलाएं कौन कौन सी है, तो आप सब जानते हैं। एक दो तो बीकानेर की है आपके, कौन कौन सी, याद रखिए, एक तो उस्ता कला है और एक है आपके कशीदाकारी क्राफ्ट, एक है आपके याद रखिएगा पिछवाई कला जो कि आपके नाथ द्वारा, एक आप याद रखिएगा जोधपुरी बंदी है जोधपुर, और एक आप याद रखिएगा कौप्तगिरी कला जो कि उदयपुर। तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई,
लागू, तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 को। और इसी दिन याद रखिएगा राजस्थान में एक और नवीनतम नीति आई, राजस्थान MSME नीति 2022। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो MSME नीति है, देखिए यहां से क्वेश्चन एक और भी बड़ा शानदार बनता है। आपको पूछ लेगा कि राजस्थान MSME नीति 2022 में एस से तात्पर्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें आपको पूछता है कि एम का तात्पर्य क्या है, एस का तात्पर्य क्या है, दूसरे एम का तात्पर्य क्या है। तो आप सब जानते होंगे इस एम का मतलब है माइक्रो सूक्ष्म, एस का मतलब है आपके इस्मा लघु, दूसरे एम का मतलब है मीडियम यानी कि मध्यम। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, याद रखिएगा इस प्रकार से भी। और आपको पता होगा हमारे राजस्थान में MSME पार्क भी तो है, कहाँ पर, दौसा। और MSME पुरस्कार से सम्मानित है वो भी आप जानते होंगे, सुनीता गुप्ता, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2022 राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति भी आई और साथ में राजस्थान MSME नीति 2022 भी आई, जिसके अंदर पहले एम का तात्पर्य, एस का तात्पर्य, दूसरे एम का तात्पर्य, ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हस्तशिल्प नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे और भी देखिए, इसके अलावा आपके सामने इंपॉर्टेंट है राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी, यानी कि राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं, जगह चार्ज हुआ करे, उनको बढ़ावा देने के लिए एक नीति जारी हुई जिसका नाम है राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी। कब, तो याद रखिएगा 1 सितंबर 2022। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर में देखिएगा एक तो आपके हस्तशिल्प नीति इंपॉर्टेंट हो गई, एक आपके ई व्हीकल पॉलिसी ये भी इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि राजस्थान में इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक आपके और इंपॉर्टेंट ये भी है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। कब, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2022 को। ये नीति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि राजस्थान में जो फिल्म डेस्टिनेशन है उसको फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। और दूसरी खास बात याद रखिएगा, राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। कब, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2022 को। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके यहां से हो सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे RS के एग्जाम की चर्चा करूं तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीति जारी की गई, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन वाली और ये आपके राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा तो आपके एक एमसैंड नीति है जो कब, 25 जनवरी 2021, याद रखिएगा। एमसैंड नीति ये बजरी जो माफिया है ना, इनको रोकने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि मशीनों से बनेगी बिजली, आपके क्या, बजरी, याद रखिएगा। एमसैंड नीति डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की कोई नीति जारी की है, ठीक है। एक आपको पूछा जाए नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी हुई, तो याद रखिएगा 9 सितंबर 2020 को। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आपको यहां से नवीनतम सौर ऊर्जा नीति भी पूछा जा सकता है या फिर पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी पूछा जा सकता है। ये दोनों ही जो नवीनतम नीतियां हैं कब जारी हुई है, तो याद रखिएगा 18 दिसंबर 2019, 18/12/19, याद रखिएगा, ठीक है। तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति पूछे या नवीनतम आपके पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति पूछे, एक ही, दोनों किस दिन है, 18 दिसंबर 2019, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा है आपके सामने सिल्कोसिस नीति, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। सिल्कोसिस नीति कब जारी हुई, तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2019 को। और इसके अलावा याद रखिएगा प्रथम सड़क नीति पूछे तो याद रखिएगा 1994, और प्रथम खनिज नीति पूछे तो याद रखिएगा 1978। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 को और राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब, 1978, ठीक है। अब इसके अलावा एक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि नवीनतम, राजस्थान में नवीनतम जनसंख्या नीति कब जारी हुई, नवीनतम जनसंख्या नीति,
ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए हमने टॉप आपके प्रथम सड़क नीति, प्रथम खनिज नीति, सिल्कोसिस नीति, नवीनतम आपके सौर ऊर्जा और पवन हाइब्रिड ऊर्जा, और इसके हवाला पर्यटन नीति, याद रखिएगा एम सैंड नीति, यहाँ पर फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ई व्हीकल, याद रखिएगा पॉलिसी वाली, इंपॉर्टेंट है आपके हस्तशिल्प नीति, इसके अलावा राजस्थान बेघर उत्थान और उनके पुनर्वास से संबंधित नीति, और उसके अलावा हमने पढ़ी राजस्थान की सबसे नवीनतम नीति जो आई है राजस्थान नवीनतम वन नीति 2023, जिसका उद्देश्य क्या है, और उससे रिलेटेड दो चीजें हमने और पढ़ी। एक तो राजस्थान की प्रथम वन नीति, मैं फिर कह रहा हूं प्रथम आई थी 2010 में, अब है ये 2023 में, यानी 13 वर्षों के बाद आई है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और एक राजस्थान इको टूरिज्म नीति, ये भी काफी बार एग्जामों में पूछी गई। तो ये था आज का हमारा बिंदु, जिसके अंदर हमने राजस्थान नवीनतम नीतियों से संबंधित चर्चा की। प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगले हम सेशन में नवीनतम राजस्थान में जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।